नमस्कार मित्रों। बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये खास शो है दुनिया के साथ चलने का, दुनिया के साथ रफ्तार के साथ, उसकी रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाने का। ऐसी दुनिया जिसका असर इस कोने से उस कोने तक, उस कोने में क्या हो रहा है उसका असर इस कोने में होता है, भले ही आपको दिखाई दे ना दे। और इस कोने में जो हो रहा है या जो आप नहीं कर रहे हैं उसका असर भी दिखाई देता है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें आपको पसंद हो, ना पसंद हो, आपको साथ चलना होता है, कदम दर कदम मिलाकर चलना होता है, रफ्तार को पकड़ना होता है और आप पीछे छूटते जाते हैं। दुनिया जो है बिज़नेस के साथ-साथ टेक्नोलॉजी पर चल रही है और टेक्नोलॉजी जो है वो इस रफ्तार से चल रही है कि जो हम मुझे नहीं पता कि साउंड की रफ्तार ज़्यादा है कि टेक्नोलॉजी की रफ्तार ज़्यादा है। लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर कहा करते हैं कि यू लव इट, यू हेट इट, यू कांट इग्नोर इट। ऐसी एक टेक्नोलॉजी आई है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे दुनिया भर में खतरा पैदा हो रहा है, दुनिया भर के, लेकिन ये सिर्फ खतरा ही नहीं है, दुनिया को आगे बढ़ाने का एक रास्ता भी है। क्या एआई है, क्या एआई के फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे मित्र नीरज वाजपेयी जी के साथ, जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और बल्कि आगे देखते हैं। फ्यूचर को देखते हुए नीरज जी बात करते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नीरज जी को आप देखते ही रहते हैं, दाव एंड शो में उनका जो शो है, वो शो भी बड़ा हिट शो है। उसमें टेक्नोलॉजी, बिज़नेस, इंडस्ट्री सब पर वो चर्चा करते रहते हैं, शेयर मार्केट पे, ट्रेड मार्केट। और यहाँ मेहरबानी करते हैं कि हम जैसे लोगों को कुछ समझाते रहते हैं कि भैया 2-4 कदम तो तुम भी चल लो दुनिया के साथ। तो इसीलिए हमने कहा कि एआई की जो रफ्तार है, वो हम पकड़े ना पकड़े, एआई को समझने का काम तो करें। सर, ये क्या खतरा है या ये बेहतरी है? क्या है? क्या चैलेंजेज़ हैं और क्या फ़ायदा है? एआई का मायने क्या है? नमस्कार विजय जी और सारे दर्शकों को नमस्कार। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है ये। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो खतरा है और स्वीकार कर लेंगे तो जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी और आपको बहुत फायदे होंगे। तो जैसे आपने कहा ना कि लव इट और हेट इट बट यू कांट इग्नोर इट, तो बेहतर ये होगा कि आप इसको स्वीकार कर लें, इसको अपना लें, क्योंकि इससे बच नहीं सकते आप। ये एक ऐसी चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। तो बेहतर है कि इसको आप स्वीकार करें और इसको अपने जीवन में उतारें। और इससे ये कोई नहीं कह सकता कि ये अमीरों का है, पढ़े लिखे लोगों का है, साइंटिस्टों का है या कंप्यूटर इंजीनियर्स का, ये सबका है। किसान का भी है जो हल जोत रहा गाँव में, उसके लिए भी एआई प्रभाव डाल रही है, तो इसलिए उससे बच नहीं सकते आप। अब सवाल उठता है कि एआई है क्या? तो बहुत एक बेसिक देसी आपको मैं परिभाषा बताता हूँ कि एआई आपके काम को एक्सपीडाइट कर देती है। जो काम आप 1 घंटे में कर रहे हैं, वो 10 सेकंड में होता है। ये है एआई, यानी 1 आपकी घंटे का स्पीड काम 10 सेकंड में हो जाएगा 10 सेकंड में हो जाएगा। इतनी गुना स्पीड वो बढ़ा देता है। और परफेक्शन भी होगा। परफेक्शन आपसे ज़्यादा होगा। मैनुअली जो आप काम 1 घंटे में करेंगे, उससे बेहतर काम 10 सेकंड में हो जाएगा। हुँ, 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 ये है हुँ। एआई। तो एआई बेसिकली बना किस पे है, इसके इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? तो इसमें टेक्नोलॉजी से ज़्यादा डेटा है। और ये जो लोग पढ़ते लिखते रहते हैं, उनको पता होगा कि दुनिया में सब कुछ डेटा में कन्वर्ट हो जाता है और डेटा बनाता है पैटर्न, और उसी पैटर्न के आधार पर आपके बिहेवियर होते हैं। जैसे ह्यूमन बिहेवियर की जब आप स्टडी कर, आप तो चुनाव की रोज करते रहते हैं यशवंत जी के साथ, तो यशवंत जी यही करते हैं ना कि वो डेटा जी, इकट्ठा करते हैं, डेटा पैटर्न इकट्ठा पैटर्न के आधार पैटर्न पर। उसको क्रिएट करते हैं। हाँ। एग्जैक्टली। तो अब उसमें अगर आप यशवंत जी एआई यूज करेंगे, तो जो काम उनकी पूरी टीम 15 दिन में करती है, वो 15 सेकंड में हो जाएगी। ये है एआई। तो जब कोई काम बहुत रफ्तार से बहुत कम समय में हो जाएगा और बिना मैन पावर के हो जाएगा, तो उससे बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं होगा। ये इसका खतरा है। फायदा इसका ये है कि जो भी काम आप करें वो परफेक्ट होगा, गुणवत्ता बहुत होगी और बहुत तेज होगा, तो प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होगी। तो अब आप सोचिए कि ये हर जगह प्रभाव डालने वाला है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, आर्टिस्ट हैं, डांसर है, म्यूजिशियन है, कुछ भी पत्रकार है, पत्रकारों के ऊपर सबसे ज्यादा गाज गिरने की संभावना है। तो एआई जो है ना, पत्रकारिता को बदल के रख देगा। आप तो देखते हैं दिल्ली में
कई सारे चैनलों पर एक बुलेटिन एआई बुलेटिन होता है एआई जिसमें बुलेटिन होने लग गया आजकल, एंकर से है एआई हाँ, हो गए, एआई एंकर्स हो गए। वो लड़की जो बैठी रहती है उसका नाम रख देते हैं, वो एआई कौर नाम रख दिया मान लीजिए आपने, हाँ, तो वो एक क्रिएशन है, वर्चुअल है, वो लड़की थोड़ी है वो, हाँ, लेकिन वो दिखती एकदम वैसी ही है और वो समाचार पढ़ रही है। गलतियां बिल्कुल नहीं करेगी वो, क्योंकि जो उसको डेटा दिया गया है वो एग्जैक्टली वैसे ही पड़ेगी। आप फंबल कर सकते हो, वो नहीं करेगी। वो नहीं करेंगे। इतना इस लेवल का परफेक्शन आ रहा है। सो ये है असली कारण। अब एआई के पीछे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी समझ लेते हैं जिससे कि लोगों को और पता चले कि इसमें क्या हो रहा है। एआई बेस्ड है सर डेटा पे, और डेटा जो है वो लैंग्वेज के मॉडल में आता है। इसको एलएलएम बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। यानी मान लीजिए आपने कोई अध्ययन करना शुरू किया, तो वो अध्ययन दुनिया के अलग-अलग समाजों में, अलग-अलग भाषाओं में, अलग-अलग कोड में अवेलेबल है, हो रहा है। हो रहा है। अब आपने मान लिया, आपने सर्च किया कि सिगरेट पीने के कितने लोग सिगरेट पीते हैं, किस-किस देश में पीते हैं, किस उम्र में पीते हैं। तो ये डेटा आप इंग्लिश, हिंदी के अलावा हर लैंग्वेज में मिलेगा आपको। लेकिन आप सर्च करते हैं तो आपको जितना एक्सेस होती है उतना ही मिलता है। उतना लेकिन मिलता है, एआई उसको आसान बना देता है क्योंकि सारी दुनिया का डेटा जुड़ गया है। उसको कनेक्ट हो गया वो कनेक्ट हो गया, हर तरह हो गया, तो वो सारा कुछ निचोड़ के आपके सामने प्रोसेस करके रख देता है। तो उससे बड़ी स्टडी तो मैन्युअली हो ही नहीं सकती। तो इसलिए उसमें परफेक्शन आ गया। और अब जब आप अपने द्वारा रिसर्च करते हैं तो घंटों लगते हैं उस काम में, उसको एआई फास्टन कर देता है। एक और उदाहरण समझिए, मान लीजिए आपको जुकाम बुखार हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर क्या कहता है कि साहब आपको कितने दिन से है, क्या-क्या तकलीफ है, खाँसी आती है, ड्राई कफ है कि या प्रोडक्टिव कफ है, फीवर कितना रहता है, सुबह आता है कि शाम को आता है, तुमने ठंडा खाया था कि गरम खाया था, दिन में कितनी बार नहाया था, आइसक्रीम खाई थी, 25 क्वेश्चन वो पूछता है। इसको 10x करिए आप, 250 क्वेश्चन एआई में डाल हाँ, दिए गए इससे रिलेटेड। जितने सोच सकते हैं आप, 10, 20, 50 लोगों के डेटा को ले लीजिए, 100 लोगों के डेटा को लीजिए, जितने सवाल हो सकते हैं। तो 25 अगर आमतौर पर डॉक्टर पूछता है तो उसमें 250 सवाल डाल दिए गए। तो जो डॉक्टर बताएगा कि 25 सवाल सुन के कि आपको ये पैरासिटामोल इसका खानी है, जवाब ढाई क्या होना चाहिए, क्या इलाज होना चाहिए? वो बता देगा आपको। तो उस फिजिशियन डॉक्टर की जरूरत नहीं है आपको, एआई बता देगा आपको क्या लेना है। थोड़ा इसमें सतर्कता रखनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली एआई पे ही जाएंगे, एक क्रॉस चेक कर लीजिए, अपना भी दिमाग लगा लीजिए थोड़ा, क्योंकि एआई डेड डेटा को लेके आता है। आप ये कह सकते हैं कि एआई तो हिस्टोरिकल डेटा को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, डेड डेटा लेके आया, उसको उससे आपको एक निचोड़ निकाला। उसको भी इसकी आपको एनालाइज करना है। हाँ, नहीं, इसमें भी खेल हो गया। देखिए, ये एआई की आलोचना है कि एआई पास डेटा जहां भी जो भी अवेलेबल है उसको प्रोसेस करके आपको एक परिणाम देता है, तो उसमें गलती की संभावना है, क्वाइट पॉसिबल। मजेदार बात यह है कि अब मशीन सोचने लगी है, उसको बोलते हैं जेन एआई, जेनरेटिव एआई। मशीन लर्निंग जो हो रही है, अब मशीन अपने आप सजेशन देती है, अपने आप सोचती भी है, वो उसमें इंटेलिजेंस आ गया है। क्यों इंटेलिजेंस हाँ, आया है? क्योंकि उसने बहुत सारा डेटा जब प्रोसेस किया तो तो उसकी उनका दिमाग चलने लग गया। एग्जैक्टली प्रायिकता बढ़ गई, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो इसलिए वो जनरेटिव एआई जो है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और जब इसको हम क्वांटम कंप्यूटिंग में डाल देंगे तो मतलब नैनो सेकंड में वो 10 लाख डेटा को प्रोसेस कर देगा, तो और ज्यादा सुपर फाइन रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो इस वजह से सीए, डॉक्टर, इवन एक फिल्म आई है, उसका नाम है केरला स्टेट वर्सेस जानकी। अभी वो मलयाली फिल्म है, आप देखिएगा। तो उसमें पूरा केस जब लड़ जाता है तो जो अपराधी होता है वो बच जाता है। तो वकील के पास वो मिलने जाता है, विक्टिम कहता है कि देखो सही केस था। उसने कहा देखो हमें नहीं पता, हम सिर्फ तथ्यों पे बात करते हैं और जज फैसला तथ्यों पे देता है, इमोशन पे नहीं देता। तो जब वकालत हम लोग करते हैं तो हमने पढ़ते भी उसमें कि केवल प्रूफ, एविडेंस बोलता हाँ, है, आपके एविडेंस, इमोशन। एविडेंस, और यस, एविडेंस क्या है? व्हाट इज एविडेंस? एविडेंस इज अ डेटा। यस, एविडेंस इज अ डेटा। दैट, ठीक है, तो अब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जुडिशरी काम भी एआई कर देगा। आप जो डेटा प्रेजेंट करेंगे वो रिजल्ट से देगा, फैसला सुना देगा। एक आध देश में इसका प्रयोग किया भी गया है, विदाउट जज केस लड़े गए हैं और एग्जैक्टली वही फैसला आया जो जज साहब देते हैं। जज साहब अब देते आप हैं। सोचिए कि एआई की पावर क्या है।
तो हर पेशे को बदलने की ताकत रखता है और बदल रहा है। और इसीलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म करके, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ड्राइवरलेस ज़्यादा कार एक्यूरेसी के कैसे, साथ। कि आप कार चलाते हैं तो आपको ड्राइवरलेस कार कैसे चल सकती है? भाई हुँ, उसमें भी तो आप यही सब प्रोस एंड कॉन्स लगाते हैं कि पीछे इतनी जगह, आगे इतनी जगह, दाएँ से आ सकती गाड़ी, बाएँ से आ सकती गाड़ी, कोई अचानक से ठोक सकता है। ये सारा उसमें डेटा डाल दिया गया है। उसके बाद गाड़ी अपने आप मैनेज कर रही कैसे उसको चलना है। अरे सो तो ये जो एवरी बरेली में हम जैसे गाड़ी चलाते हैं जी, और भरतपुर में चलाते हैं, वो भी एआई देख लेगा। बिल्कुल देख लेगा सर, बिल्कुल देख लेगा। आप ये कि छोड़ हम तो दीजिए कि कहाँ से केवल गाड़ी निकाल के लाते हैं बाइक को। अगर आप बाइक निकाल लेते हैं, तो एआई भी निकाल देगा। आप नहीं निकाल पाते तो वो भी नहीं निकालेगा। ये समझ लीजिए। जो काम एक मानव कर सकता है, ह्यूमन बीइंग जो वो काम कर सकती है, उसको एआई आपसे बेहतर करके देगा। सो ये इसका प्रियम्बल है कि एआई क्या-क्या कर सकता है। मतलब आप मोटे तौर पे कहें तो डॉक्टरों की, वकीलों की, सीए की और बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ खतरे में आएँगी, जो बेसिक काम करते हैं। इसमें एक और चीज़ है, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी नौकरी सबसे ज़्यादा खतरे में जाएगी। हाँ, क्योंकि सारा जनरली स्पेशलाइज़ेशन का काम है। स्पेशलाइजेशन इज़ अ डेटा। आप जितना स्पेशलाइज़ होते हैं, उतना डेटा यूज़ करते हैं और डेटा डेटा का यूज़ तो करते मास्टर तो बैठा हुआ है। तो हैं। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार नहीं, जनरल, जीईएनआरएल, सामान्य हाँ, चीज़ें हैं, उसको फ़ायदा होगा कि वो उसकी नौकरी बचेगी। लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट हैं, तो आपकी नौकरी तो ज़्यादा मुश्किल है। खतरे, क्योंकि आप डेटा यूज़ कर रहे हैं और डेटा वो ज़्यादा अच्छा यूज़ करता है। सो दिस इज़ द प्रीमाइस एंड प्रियम्बल। अब इससे हो क्या रहा है कि बहुत सारे एक चीज़ मैं आपसे सवाल को समझना चाहता हूँ। हुँ, यहाँ पर आपने ये पूरा प्रोमाइस किया और ये बताया कि खतरा है। ये ऐसा कैसा खतरा हम सोच रहे थे जब हमने करियर शुरू किया तब कंप्यूटर्स आए थे। हुँ, 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 और तब नीरज जी जैसे और विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा कि नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, अब ये सारा काम होगा, काम सब कर लेंगे। नौकरियाँ ज़ाहिर है खतरे में पड़ी, लेकिन मैं हुँ, समझता हूँ कि दुनिया जिस 25 साल पहले या 30 साल पहले मैं जो सोचता था, उससे 300 गुना बढ़ गई रफ्तार हुँ, उसकी। कंप्यूटर ने उस सब को मतलब जो हम सोच नहीं सकते, जो ट्रेन के टिकट के लिए रिजर्वेशन करवाना या ट्रेन के टिकट के लिए सोचना या हवाई जहाज के लिए ये सोचना या फिर डीडीए का फॉर्म भरना या कुछ और काम करना या नीरज जी से बात करना। वो तो पहले चिट्ठियाँ लिखकर ही हम लोग समझते थे, अब तो चिट्ठियाँ ही खत्म कर दी हमने। पूरा हुँ। सिस्टम खत्म कर दिया। तो वो खतरे उसके जितने भी होंगे, लेकिन वो खतरों के साथ बेहतर उसने जिस रफ्तार से ज़िंदगी को किया है, मुझे लगता है क्या उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से, कंप्यूटर से तेज़ रफ्तार से एआई उस काम को करेगा। और बहुत सारे लोग अभी ये समझ रहे हैं कि एआई ही कंप्यूटर ही तो है। नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर आपने लोग अच्छा ऐसा समझते हैं कि सुपर कंप्यूटर हो गया होगा, कुछ नई चीज़ आ गई होगी। न हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कि आप ले आए, क्योंकि बहुत लोग इस तरह से भी इसको देखते हैं कि जब कंप्यूटर आ रहा था तब लोग कहते हैं कि नौकरियाँ चली जाएँगी, सब दुनिया जी, इधर से उधर हो जाएगी, और कुछ नहीं हुआ बल्कि उससे ज़्यादा जॉब क्रिएशन हुआ। जी। उसमें और इसमें एक फ़र्क है। हुँ, वहाँ पे कंप्यूटर आने के बावजूद ह्यूमन इंटरवेंशन था। ऑपरेशन था। कंप्यूटर पे ऑपरेशन इंसानों को ही करना पड़ता। यहाँ पे इंसान की ज़रूरत नहीं है। पहला फ़र्क तो ये है। ऑपरेशंस के लिए भी। ऑपरेशंस के लिए भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा फ़र्क ये है कि उस कंप्यूटर की और इस एआई में जो आजकल यूज़ हो रहा है, उसकी स्पीड में बहुत बड़ा अंतर है, ज़मीन-आसमान अन का फ़र्क है। हाँ, और उसमें भी आपकी ज़रूरत ही नहीं है उसको, वो अपने आप कर देगा। आपको केवल एक बार फ़ीड करना है, वो अपने आप सब कुछ करता रहेगा। आपको बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंप्यूटर में आपको बार-बार करने की ज़रूरत रहती थी। ना कंट्रोल सी, कंट्रोल वी आप करते ही रहते थे दिन भर। हाँ। इधर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई करिएगा, चैट जीपीटी का 5 वर्ज़न जो है, वो फ्री में अवेलेबल है। आप उसमें एक दिन एक आर्टिकल लिखिएगा। उसमें खाली आर्टिकल नहीं लिखना है, उसमें खाली आप ये लिखिएगा कि बिहार में भाजपा की जीत के कारणों पर एक निबंध लिखिए। आपको वो कम से कम 2000 वर्ड का इतना बढ़िया आर्टिकल लिख के देगा कि आप उससे बियॉन्ड सोच ही नहीं पाओगे। कि यार जो जी। मैं सोच रहा था लिख दिया इसने। हाँ, वो चैट कविता लिख दी। जीपीटी को मैं देखता हूँ कि वो कै तो वो भी एआई का ही वर्ज़न है ना? जी, वो एआई का टूल है। एआई हाँ, से ही एआई वो का टूल हाँ, एआई से यूज़ टूल है वो। तो वो तो बल्कि आपको और वो करता है कि आपने जैसे कहा कि भई ये लिख दूँ मैं कि बिहार की भाजपा की जीत को बताइए।
तो वो उस जीत को लिखेगा, उससे पहले कब-कब भाजपा कहाँ जीती है वो भी बताएगा, फिर और राज्यों में कैसे जीती वो भी बताएगा और फिर कहेगा कि आप कहें तो मैं दुनिया भर की और किससे राइट विंगर पार्टी जीतती हैं, वो वो बता भी दूँ। बता। यस। तो अगर आप यही काम खुद करते, तो आपको घंटों लगते और आप हो सकता है 2-4 लोगों की मदद लेते। लेकिन अब वो काम नहीं ले रहे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप जो काम पहले 3 लोग कर रहे थे, वो आप अकेले कर रहे हैं और उससे 1/100th टाइम में कर रहे हैं। टाइम ज़्यादा कर रहा है। इस वजह से लोगों की जॉब प्रॉब्लम आएगी और आ रही है रादर। तो इसलिए इसको उस 2000 या जो 1988-85 के दौर में जो कंप्यूटर आया था, उससे इसको सीधे-सीधे रिलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अलग चीज़ थी, ये है। अभी इसमें एक जो इसका सबसे बड़ा खतरनाक वर्ज़न आने वाला है, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग की स्पीड, आज जो स्पीड है, इससे मतलब मैनी फोल्ड टाइम ज़्यादा है। उसके आने से रोबोटिक्स, फ्लाइंग कार, ड्राइवरलेस कार, ये सब चीज़ें एकदम आम फ़हम हो जाएँगी। मतलब आप ये सोचिए कि अगर आप और ये सब चीज़ें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये होंगी, ये यूएस में हो रही हैं, कि यूएस में लोग अच्छा, अपने इसमें घर में ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि हम जो सोचते हैं चलो अभी तो अब हम लोग तो हो गए, अब जब आएगा, वो उसकी स्पीड इतनी है कि आपके सोचने तक वो आपके सामने आ जाएगी। 3 साल में सर, अगले 3 साल में दुनिया आपको बदली हुई दिखेगी। आप चूँकि रोज़ आप जी रहे हैं, इसलिए आपको फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन एक एक व्यक्ति को आप आज की परिस्थिति से निकाल के उसको माउंट आबू के वो ब्रह्मा कुमारीज़ में रख दीजिए, जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होता है, और उसको वहाँ 3 भी साल बाद लेके आइए, वो चौंक जाएगा कि अरे! मैं कहाँ आ गया? ठीक है? वो तो हम तो अभी अभी दुनिया बदली हुई समझ रहे हैं, अभी तक तो हम वो आईएसडी कॉल पोस्ट ऑफिस जाकर ही कर रहे थे। एग्ज़ैक्टली। तो गेम इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, और इसको दुनिया में जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ था, उसके बराबर या उससे ज़्यादा बड़ा रेवोल्यूशन मैं मानता हूँ, ये एआई हो रहा है। तो इसमें सारे देशों को, सबको ध्यान में रखना चाहिए कि इसको सीखना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते हैं आप। कोई भी उम्र के हों, कोई भी धारा से पढ़ाई कर रहे हों, लर्न करिए, क्योंकि ये जॉब क्रिएशन, एक तो गुणवत्ता बढ़ाएगा आपकी, और जॉब की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव करेगा, लेकिन कम लोगों के लिए। क्योंकि मैंने बताया कि 10 का काम 1 आदमी कर सकता है, एक आदमी कर तो वो देगा। 9 आदमी क्या करेंगे, ये सोचना पड़ेगा सरकारों को, कि कैसे आज आज आप देखिए ना, कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो अपने आप हो रही हैं, एआई के थ्रू हो रही हैं। आपको एक बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी बैंक में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की नौकरियाँ हैं, ठीक है? कोई टेलर मशीन पे बैठा हुआ है, कोई चेक क्लियर कर रहा है, ये सब ये मतलब रिडंडेंट है, मंडेन जॉब है। यस, मंडेन जॉब की ज़रूरत है ही नहीं किसी को। है ही नहीं। तो बैंकों ने जिस दिन ये लागू कर लिया, अभी कुछ-कुछ बैंक कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, नहीं, जैसे वो दिन एटीएम ने ही सारा बैंक सिस्टम को बहुत कम खत्म कर दिया। चेक्स की अब ज़रूरत नहीं है, डिजिटल सिस्टम पर जब आप आ गए, हमें याद ही हाँ, नहीं कि हमारी चेक बुक कहाँ रखी है या क्या है। एग्ज़ैक्टली। अब मतलब बैंक में आप कभी गए हैं हाल-फिलहाल में, हमारे हाँ, बैंक पासबुक जाने की चेक आउट, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत बैंक ही नहीं है जाने की आपको, ज़रूरत सब कुछ डिजिटल है, आप मोबाइल से पेमेंट कर लेते हैं, उसी पे अपडेट एकदम रियल टाइम पे, अब तो चेक भी 4 घंटे में क्लियर हो जाती है। सो जी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन टेक्नोलॉजी, सो बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जॉब जाएगी। और इसका मैं आंकड़ा देता हूँ आपको। जाएगी मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में उसका इम्पैक्ट आएगा। यूएस में जा रही है। यूएस में पिछले 10 महीनों में, जनवरी से अक्टूबर तक, साढ़े 10 लाख जॉब्स गए हैं। साढ़े 10 यूएस लाख यूएस में। तो वहाँ क्या 6 होता है, महीने जॉब 8 महीने में 8 महीने क्रिएट भी होते हैं और आते भी रहते हैं, क्रिएट होते, लेकिन जो गैप है जाने वाला, वो वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यूएस में करंट वीक का डेटा मैं बता रहा हूँ आपको, 4.5% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वहाँ पे, 4.5%। तो हम लोग भारत ग्रोथ देते हैं, तो वहाँ यूएस में हो रहा है। तो वही चीज़ जब यहाँ आएगी तो यहाँ ज़्यादा तकलीफ होगी। और अभी आप देखिए, टीसीएस ने 12,000 लोगों को छँटनी की, चटनी की। मुझे कॉग्निजेंट ने की, आईबीएम ने की, इवन नासा ने करी है। नासा में छँटनी हुई, आप सोचिए, साइंटिस्ट होते वहाँ पे, वहाँ भी साइंटिस्ट छँटनी हुई। तो क्योंकि वही काम अब 10 लोग कर रहे हैं, तो टीसीएस जब ने छँटनी की, तो उसने बताया कि जो लोग अब शायद रीस्किलिंग उनकी पॉसिबल नहीं है, तो हमको उनको निकालना पड़ेगा। 12,000 उनका ऑफ़िशियल नंबर है, लेकिन अनऑफ़िशियली लोग बताते हैं कि 50,000 लोग गए हैं। तो ये होना शुरू हो चुका है हिंदुस्तान में भी, और आगे और तेज़ी से बढ़ेगा। तो सरकारों के लिए, इंडिविजुअल के लिए, फैमिलीज़ के लिए और पेरेंट्स के लिए ये एक रिस्क अटर कंसर्न की बात होनी चाहिए।
कि आप इसके बारे में, सरकार तो सोचे ना सोचे, आप ज़रूर सोच लो आप कि ये ज़रूर आपके सोचिए। बच्चों के ऊपर, आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालने वाली। तो मुझे लगता है कि इस इश्यू को बहुत तो गंभीरता से लेना चाहिए। इसको एक चीज़ तो मुझे समझाइए, हमारे एक बड़े भाई जैसे थे, वो अक्सर कहते थे कि टेक्नोलॉजी जो है मीडियोकर्स लोगों को बाहर कर देती है सिस्टम से। बिल्कुल कि सही। मतलब आप केवल ब्राइट लोग ही टेक्नोलॉजी के साथ चल सकते हैं। इसलिए इंटेलिजेंस लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जब उस लेवल पे भी 25 साल पहले मुझे कहते थे, तो आज जब एआई आ जाएगा तो फिर तो मतलब क्या बचेगा? उसको एआई आ चुका है ना, अब मैं आपको हाँ, उदाहरण हाँ, देता आज हूँ। का मतलब जिसको एक और पार्टिसिपेशन उसका बढ़ता जाएगा। भई एक ज़माने में हम जब प्रोग्राम किया करते थे, सरकारी दूरदर्शन में या कहीं जगह पर, तो वो एक प्रोड्यूसर साहब बहुत बड़े कमरे में बैठा करते थे। फिर वो फाइल उठाने के लिए तुरंत घंटी बजाते थे, फिर कोई दूसरा फाइल लाता था, फिर तीसरा फाइल लेकर प्रोड्यूसर देता था, फिर उसके बाद उसकी टेप लेते थे और 10 लोग करके वो काम करते थे। आज हुँ। जिस चैनल्स पे या आज हम यहाँ काम कर रहे हैं तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। हम और आप बैठ के ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी, आप भी चैनल में काम कर चुके हैं और मैं भी कर चुका हूँ। जी, एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि एक एंकर चाहिए, हाँ, एक मिनिमम एक कैमरामैन चाहिए, हाँ, एक मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, एक पीसीआर में चाहिए बंदा, डायरेक्टर कुछ कह लीजिए, हाँ, स्विचर कह लीजिए, जो कह लीजिए आप। एक ही ले रहा हूँ मैं, लगता तो वहाँ 2-3 चलो मैं हाँ, एक ही नहीं ले रहा हूँ। वैसे तो उसमें वो पीसीआर आपने देखे 15 लोग, 20 लोग बैठे रहते हैं। हाँ, पीसीआर ही ऐसा लगता है कि अपने आप में पूरा बड़ा काम है। मैं एक ही ले लेता हूँ। एक जी, पीसीआर का बंदा, एक रिसर्चर, एक कैमरामैन, एक बंदा आपका जो मेकअप-वेकअप आपका करेगा, 4, और एक एंकर, 5 लोग बैठ के एक शो बनाते हैं मिनिमम। जी, अब आप, आपके सामने कौन है, मेरे सामने कौन है? हम लोग हाँ, अकेले बैठे हैं। सब मैं लोग अभी बैठे ग्राफ़िक भी चला सकता हूँ, चलाता ही हूँ मैं अपने शो में। चलाते हैं आपको मुझे जी। किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपना मेकअप भी खुद कर सकता हूँ, मैं अपने ग्राफ़िक बना सकता हूँ, मैं चला रहा हूँ, विंडो बनी हुई है, एस10 चल रहा अभी है, सब मुझे चल रहा बताया कि अभी कल-परसों ही किसी मित्र ने बताया कि ये जो हमारे सिस्टम है जैसे स्ट्रीम यार्ड ही है, तो उन है। हाँ, लोगों ने डेवलप कर लिया कि वो ग्राफ़िक्स आप तुरंत उस पर अपने आप ही डालकर कर सकते हैं। मेरे शो में होता है सर, मैं कर ही रहा हूँ। मेरे जो अलग नहीं मार्केट वाले शो आप तो होते हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, आप कर सकते हैं सर। मतलब अब स्ट्रीम यार्ड जैसा सॉफ्टवेयर जो है, मतलब मैं तो उसको सब्सक्राइब किया, मैंने पैसे देता हूँ मैं। जी, मतलब वंडरफुल चीज़ है ये। आप अकेले बैठ के सब कर सकते हैं, उसमें किसी की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेले सब ज़रूरत कुछ कर लीजिए। तो अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? टेक्नोलॉजी से। तो 4 टेक्नोलॉजी लोग नौकरी गई ना, जो मेरे साथ बैठ के शो बनाते हैं। अगर यही चीज़ ना होती, तो मैं 4 लोगों को हायर करना पड़ता मुझे कि एक शो करना जी। 4 आदमी चाहिए मुझे। अभी मुझे नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन इसकी पॉज़िटिव साइड ये भी हो गई कि आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, नीचे आ गई। वो भी तो कम हो गई ना हाँ, बिल्कुल हुई, बिल्कुल वो प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे हो गई, क्वालिटी इम्प्रूव हुई और और क्वालिटी इंडिपेंडेंस इम्प्रूव हो गई और टाइम उसका वो लग गया। टाइम, तो इंडिपेंडेंस भी आ गया इसमें कि आप खुद भी कर बिल्कुल। सकते हैं, आप रिलाय नहीं कर रहे हाँ, हैं किसी के ऊपर। लेकिन कितने लोग ये करेंगे? क्वेश्चन ये है हुँ, कि ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे, तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, दैट्स अ कंसर्न। और आपने एक बड़ी सही बात कही कि टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप को आपको तैयार करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जागरूक बनना पड़ेगा, पढ़ना-लिखना पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल काम आपका नहीं चलेगा कि साहब हम तो देख लेंगे बाद में, देख वे कुछ हुँ। नहीं लेंगे। अगर आप देखेंगे तो फिर टेक्नोलॉज़ी आपको देख लेगी। टेक्नोलॉज़ी आपको देखने लायक भी नहीं रखेगी। देखने लायक भी नहीं रखेगी। लेकिन ये मुझे बताइए सर, ये बहुत आप चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए चिंता बढ़ा रहे हैं। लेकिन हुँ, अभी तो हमने अभी-अभी बिहार का चुनाव देखा है। अब 10,000 रुपए दे दिए, अब और क्या चाहिए आपको बताइए? अगली बार 15 देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अब देश चलेगा केवल ये 10,000 रुपए दे देने से चलेगा या एआई के बिना काम कैसे करेंगे? 10 10,000 से कैसे काम चलाएँ? 10,000 से तो नहीं चलेगा। सरकारें इसके साथ क्यों नहीं अपने आप को जोड़ रही हैं? मेरा गंभीर सवाल ये है। देखिए और तो सरकारों, ये हम मतलब इसको तो मैं ऐसे कहूँगा ना कि आप एंटी पीपल हो गए ना एक तरह से। नहीं, अगर आपने देखिए, एंटी पीपल तब आप होंगे जब आप ये कह दें कि साहब हम एआई से इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तब आप एंटी पीपल में मानूँगा आपको। नहीं, लेकिन एंटी पीपल को आप तैयार नहीं करेंगे आने वाले समाज के लिए, आने वाले वक़्त के लिए, वो भी तो नहीं एक कर खतरनाक मसला है। नहीं जैसे एक करेंगे सर, ज़माने अगर में आप जैसे ब्राह्मण लोग थे बड़े, तो वो संस्कृत नहीं पढ़ने देते थे हम जैसे दलितों को, हुँ, है ना? लेकिन पढ़ तो लिया ना वो आपने। नहीं वो पढ़ने वाले को नहीं रोक सकता कोई। देखिए, नहीं लेकिन मैं कह ये रहा हूँ, एआई भी तो वही है ना।
आप अगर कोई रोक रहा है उसको कि संस्कृत नहीं पढ़ने दूंगा तो ये भूल कर रहा है, वो व्यक्ति पढ़ लेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को, ज्ञान को आप रोक नहीं सकते। तो सरकारें अगर नहीं सिखा रही हैं लोगों को, या उसके तरफ उनका दिमाग नहीं है, या उसको वो उतने ज्यादा तेजी से तवज्जो नहीं दे रही हैं, वो एक तरीके से देश का भला नहीं कर रही है। हाँ, वही मैं ये कह रहा तो हूँ ना कि मेरे दिमाग में एकदम क्लियर है कि इससे बच नहीं सकते आप। और 10,000 रुपए देके चुनाव जीतना, राशन देके चुनाव जीतना, फ्री बिजली देके चुनाव जीतना, इससे आप लॉन्गर रन में नुकसान ही करेंगे, फायदा तो नहीं होगा। फायदा कैसे होगा मुझे कोई समझाए। नहीं, तो वही तो मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि फिर सरकारें जिस काम को करना चाहिए, उस काम पर फोकस क्यों नहीं करती? मतलब आपने जैसे समझाया उसका मतलब है कि भाई इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं प्रभु आपका। हाँ, तो है ना? उसका हमने लास्ट टू लास्ट शो में एक बार एक डिस्कस किया था कि कोई भी व्यक्ति पेन नहीं लेना चाहता, और हम तो भैया चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अब हमने विजय जी से कहा, विजय जी 10,000 रुपए मत लीजिए, आप एआई सीख लीजिए, उससे आपको ज़्यादा पूरे जीवन भर फायदा होगा। पूरे तो जीवन विजय भर जी, आप लाख रुपया कमाएंगे महीने का। हाँ, मैंने ने तो आप ये करोगे, पता लगा ये कोई तरीका है, मैं दूसरे को वोट दे दूंगा जो मुझे 10,000 रुपए दे रहा है। तो क्विक गेन की वजह से, अब मतलब इसमें कौन दोषी, सरकार दोषी है, पब्लिक दोषी है? अब ये तय करना मैं जनता पे छोड़ता हूँ कि सरकार अगर आपसे कहे कि एआई करूंगा, मैं 1 पैसे नहीं आप दूंगा, कह वो रहे हैं नो उसको पेन नो गेन। आप कह रहे हैं नो पेन नो गेन। होगी। नहीं तो हार जाएंगे ना चुनाव। हाँ, सरकार हार जाएगी अगर उसने ये सब किया कि मैं तुम्हें एआई सिखाऊंगा, पैसे नहीं दूंगा, ये कुछ नहीं करूंगा, सब लोग मितव्ययी बनो और मेहनत करो, ये जो जो भी ये उपदेश देगा वो चुनाव हार जाएगा। तो सरकारें लेकिन चुनाव क्यों हारे? लेकिन और सरकार चुनाव नहीं हारे, आप कह रहे हैं चुनाव हार जाएंगे, लेकिन हाँ, चुनाव जीतते जाएंगे, देश तो हार जाएगा। तो आजादी के बाद से अब तक आप बताइए ना, फिर जो बहुत डिफरेंट डिबेट इसमें शुरू होगी कि हम 1980-85 से जो चीन के साथ एक साथ हमने इकोनॉमिक जर्नी शुरू शुरू की थी, शुरू किया। हाँ। वो $20 ट्रिलियन है, और अब हम पहुंच पा रहे हैं 5 ट्रिलियन पे। अभी भी शायद 5 से कम ही है, लेकिन हम मान लेते हैं 5 है। तो चौथे उसमें नंबर कौन पर तो है ना। चौथे पे है, लेकिन कौन दोषी है? 5 गुना हमसे बड़ा है चाइना। बड़ा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? आज की सरकार या पहले वाली? सारी सरकार एक जैसी, सरकार का चरित्र एक जैसा होता है, किसी की भी सरकार सब एक जैसे ही बिहेव करती है। वरना इसका जवाब तो सारी पॉलिटिकल कम्युनिटी को देना चाहिए सिस्टम को, कि चीन पॉलिटिकल 5 सिस्टम। गुना क्यों बढ़ा आपसे, और आप वहां क्यों खड़े? सब लोग मिलकर जवाब दें। तो इसलिए कोई भी सरकार ये रिस्क नहीं लेना चाहती। हर सरकार चाहती है अपना काम चलना चाहिए, चुनाव जीतना भी तो जरूरी है। चुनाव हार जाओगे तो एआई कहां से लाओगे? एआई एआई तो कहाँ से अपने लाओ? आप आ रहा है। ये एक प्रॉब्लम, इसमें पब्लिक को भी मुझे लगता है थोड़ा अपनी दिलचस्पी रखनी पड़ेगी। क्विक गेन से आप कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा, समाज में देखिए, छोड़िए एआई की बहस को, तरक्की कौन कर रहा है, व्यापारी की नौकरी वाला? महीने की व्यापारी तनख्वाह वाला ज्यादा गेन करता है या व्यापारी? व्यापारी सिंपल गेम है कि व्यापारी को कल नहीं पता कि उसको उसका माल बिकेगा कि नहीं। बिकेगा, तो इसलिए वो हर दिन मेहनत करता। हर दिन मेहनत करता, तरक्की करता। नौकरी वाले को उसको पता है 6 दिन नहीं भी जाऊंगा तो ज्यादा ज्यादा तो भी थोड़े दिन डांट पड़ेगी, तनख्वाह तो आ ही जाएगी। हाँ, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो ये लोग, सरकार, कम्युनिटी, पेरेंट्स सब ये सोचें कि हम अगर इसको, सरकार नहीं सोचे, चलो हम तो सोचें। अब सरकारें कोशिश क्या करती है कि चलो सब जगह एआई पढ़ा दिया जाएगा। अब जो एआई पढ़ा रहे हैं उनको खुद ही नहीं आता है। खुद को ये नहीं आता। बहुत महती टास्क है, इतना आसान भी नहीं है। 150 करोड़ लोगों के बीच में एआई को एकदम तेजी से फैलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा आपको। आसान हो या कठिन, करना तो पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन नहीं है ना। एक मैं आप जो आपको कह रहे हैं। एक उदाहरण कहानी सुनाता हूँ, रियल लाइफ, विदाउट नेमिंग, क्योंकि वो मेरी पर्सनल कहानी है। एक बहुत बड़े अखबार के मालिक से मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने एक छोटा सा कार्टून टाइप का प्रोग्राम बनाने के लिए 4-5 लोगों को भर्ती किया। वो अपना कार्टून बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, बन नहीं पा रहा अच्छा। और उस पे कई करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर डाले। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा है, तुम बंद कर दो, ये तुमसे हो नहीं पाएगा, बहुत पैसा हम लगा रहे हैं, 10 लोग तुमने हायर कर रखे हैं, वो कुछ बना नहीं पा रहे ढंग का। तो जो बना रहा था उसने कहा सर मुझे 1 महीने का टाइम और दे दीजिए आप। तो उसने एकदम रिस्क लिया और सब टेक्नोलॉजी बदल के एआई से काम करना शुरू कर दिया। और उसने जो प्रोडक्ट बनाया वो वो एकदम चल गए। चमत्कारी था।
तो उन्होंने कहा तुमने मेरे 5-10 करोड़ रुपए ऐसे ही बर्बाद करते रहे तुम, जब ये बन सकता था 5,000 रुपए में। तो उन्होंने कहा कि तुम ये टिकट कराओ और पहले जाओ दिल्ली, उन 5 आदमी को फायर करके आओ। सो ये आप समझिए ना कि ये रियल लाइफ घटना बता रहा हूँ मैं आपको। रियल लाइफ। आमने-सामने बैठ के मैंने डिस्कस किया था कि इतनी तेजी से चीजें बदल रही। लोग चैट जीपीटी से खबरें लिख रहे हैं। हर चैनल, हर अखबार में चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ग्रॉक, इनसे खबरें लिखी जा रही हैं। हाँ। ठीक है? तो अब वो यूज़ होने लगा, तो जो डेस्क में पहले 20 लोग काम करते थे, अब 10 काम चल रहा है। हम लोग तो डेस्क में भी थे ना वहाँ पे। डेस्क पर जिससे आप काम करवाते हैं, जिससे कहते हैं रिसर्च के लिए, उसको आपने एक चीज बोली तो आधी चीज ही लिखकर आपको देगा जवाब। आप 10 सवाल और पूछो तो कहेगा अच्छा कल देंगे आपको। हाँ, कल देंगे। अब तो संपादक जी पहले वो रिसर्च कर लेते हैं, फिर उसको बुलाते हाँ। हैं, तुमने क्या किया, आओ दिखाएं तुम्हें। हाँ, तुम देख। ये जो तरीका है ना, देखिए ये बहुत सीरियस इशू है। इसको सरकारों को भी सोचना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको बहुत मजेदार एआई में यूज केसेस कैसे बदलते हैं। मैं कुछ दिनों में आप देखिएगा, ये जो बहुत बड़े-बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, उसके इंटरव्यू में क्या पूछा जाने वाला है, ये पहले से उस अभ्यर्थी को पता होगा। पता होगा। और वो कोई लीक नहीं होगा, इसमें पेपर लीक नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको एनालॉजी देता हूँ। हाँ, वो अगर आप मान एनालॉजी से लीजिए आप बना देंगे कि क्या सवाल बनेगा। आपको बोर्ड मालूम है कि ये बोर्ड जी। हमारा इंटरव्यू लेने वाला है। उस बोर्ड के बारे में पब्लिक में अवेलेबल सारी प्रोफाइल्स और आप उसके उसको सारी जानकारी, डेटा डाल दीजिए उसमें। समझ में वो आ बता जाएगा। देंगे कि ये आपसे इस तरह के 10 क्वेश्चन पूछेंगे और हाँ, उन 10 का वो जवाब भी बता देगा, तुमको ये बोलना जवाब है, यही अच्छा जवाब लगेगा। ये है। हाँ, हाँ, तो इंटरव्यू क्रैक हो गया उसका। अब इसको कोई लीक ना माने, ये तो आने वाले समय में होना ही है। हाँ। तो ये हो ही इस जाएगा, तरह ये हो सकता है, ये बहुत सारी। इस तरह की चीजें होने वाली हैं। तो इस मेरा सुझाव लोगों को है कि सीख लीजिए आप, बचिए मत इससे। बहुत आसान चीज़ है, कोई कठिन नहीं है। सब लोग सीखिए, यूज़ करिए और जितना बेहतर आप यूज़ कर पाएँ, जितना अच्छा इस्तेमाल आप करेंगे, उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जितना मेरे ख्याल से इस्तेमाल करते हैं, आपको खुद को भी समझ में आता है कि इसको और बेहतर यूज़ किया जा सकता है। किया जा सकता बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स में अभी जो भी अवेलेबल है एआई का, जो भी वर्ज़न आप कह लें या जो भी सिस्टम, वो भी इतना ज़्यादा है कि आप उसका मतलब 100 पॉइंट परसेंट भी यूज़ नहीं कर पा रहे। है। कर पा रहे हैं। 100वां राइट। हिस्सा भी आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। वो आपके हुँ, लिए भी काफ़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस पर कैसे काम करें, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। इस पर चिंता भी होनी चाहिए और मेरे ख्याल से जागना भी चाहिए, और इसका तो जो आपने कहा ना भई, ऑप्शन ही कोई नहीं है, करना तो हुँ, है ही साहब। करना तो पड़ेगा। राजस्थान कोई में एक इसमें सबसे बड़ा फायदा मानव कल्याण के लिए होगा। जो मेडिकल साइंस में जो इसका इस्तेमाल हो रहा है, वो कमाल का हो रहा है साहब। बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों के डेटा प्रोसेसिंग में इतना आसान डेटा हो पर गया है है, और उससे जिस पे पूरी पहले दुनिया 10 साल, जिससे जी, वो 2 पूरी साल में दुनिया हो उसकी रिसर्च को, आप पूरी दुनिया की रिसर्च को काम में ले रहे हैं ना। तो गया। जैसे आप कह रहे थे पहले एक ज़माने में हम लोग कहते थे, अभी मतलब अभी तक कि ग्लोबल विलेज हो गई है दुनिया, ग्लोबल हुँ, विलेज हो गई है ना। तो ये एआई तो ग्लोबल टेबल पर कर दिया आपको पूरी दुनिया को। एग्ज़ैक्टली, वर्ड ऑन एग्ज़ैक्टली। योर टेबल ना। भाई जैसे देखिए, अभी जो जीएलपी-1 नाम की दवा चल रही है, जिसको ओज़ेम्पिक या मंजारो की, आप ना मोटापा कम करने के आजकल बड़े-बड़े लोग खा रहे हैं और काम में ले। इंजेक्शन लगा जी। के कम कर रहे हैं। इतनी तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट कैसे हो पाया? इसी के ज़रिए हो पाया। अभी और हुँ, बहुत सारी चल रही हैं, जहाँ पे आपके जेनेटिक्स में भी चेंज करने की तैयारी चल रही है। तो पहले क्या होता था, 10-10 साल तक रिसर्च चल रही, क्योंकि समय लगता था उसमें। उसी हाँ। समय को कम कर दिया इसने, कि जो 10 साल थी वो 2 साल में ही हो जाएगी। नहीं, जिस रिसर्च को आप ढूँढ रहे हैं वो तो आपको 1 मिनट में अवेलेबल हो रही है ना, सारे डाटा जो है अवेलेबल है। और उसके प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट कि आप जिस रिसर्च पर जा रहे हैं, वहाँ पर उसने पहले ही बताया कि ये काम की चीज़ नहीं है या आगे चल रहा है, नहीं चल रहा है। राइट। मुझे लगता है कि एआई पर थोड़ा-सा काम करना चाहिए, ज़्यादा चिंता करना चाहिए। और वो राजस्थान की एक कहावत है कि रोते के भी पाँव ने, हँसते के भी पाँव ने। तो हँसते के ही कर ले। मतलब मेहमान जब आ रहा है, तो वो यस। रोओगे आप तब भी उसको खिलाना ही है, और हाँ, हँसोगे तब भी खिलाना ही है, तो हँसते-हँसते ही खिला दीजिए। तो एआई करेक्ट। जो है हँसते के पाँव ने बना लीजिए। हँसते ही पौधे बनाना ही पड़ेगा उसमें सबको, मतलब सरकार से लेके इंडिविजुअल तक। जी, जी, जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है, थोड़ी चिंता बढ़ा दी है हमारी, लेकिन फिर भी यस। इसको कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, ठीक है ना? हाँ, आज भी हम जाग जाएँ, जितना जल्दी जाग जाएँ मेरे ख्याल से वो बेहतर काम है। उतना बेहतर है, उतना ही बेहतर है। ये फ़ायदा है नीरज जी का, समझ रहे हैं आप? मैं इनसे ऐसे ही दोस्ती नहीं रखता।
मैं मैं एआई का बहुत बड़ा समर्थक हूँ और मैंने अपने चैनल पे पूरी सीरीज़ कर रखी है इस पे, सीरीज़ कर कि रखी अगर है। और किसी को डिटेल में थोड़ा टेक्निकली समझना है तो तो उसको ज़रूर देख लीजिए आप द एंड शो पर। यस, वो हमने बहुत पहले कर रखी थी हमने, अब बहुत क्योंकि हमको पता है कि हो रहा है सब कुछ। मैंने कहा ना यहाँ पर नीरज जी केवल साक्षर कर रहे हैं। स्पेशलाइज़ेशन करना हो तो उनके चैनल पे जाइए। डीप डाइव जाना है तो लेकिन वहाँ पे नीरज जी के चैनल पे जाने के लिए यहाँ साक्षर होना ज़रूरी है। एक्चुअली यहाँ जब तक आप साक्षर नहीं होंगे आपको वहाँ पे समझ हाँ, में नहीं नहीं हो आएगा कि वहाँ क्या बातें हो रही हैं। हाँ, कोई डायरेक्ट तो पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते ना। ना, ना, बोर्ड तो बिल्कुल। क्लियर करना ही है। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल। तो आज और कहानी क्या सुना रहे हैं आप स्टार्टअप की? एक और कहानी हम एक और इंस्पिरेशन। हाँ, कहानी ये मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आपकी दिल्ली में एक नींबू सोडा मिलता है ना जो कंचे वाला, मार के जी, वो पानी गिरा बंटा बंटा वाला। हाँ, बंटा वाला। तो एक बहुत फ़ेमस ब्रांड आपने ज़रूर सुना होगा, अगर पिया नहीं होगा तो पीजिए और मज़े लीजिए उसके, लाहौरी जीरा करके एक हाँ, लाहौरी जीरा बहुत चल रहा है जी। बहुत चलता है मतलब एकदम हरकत जीरा छू लेना। लाहौरी लाहौरी जीरा। एग्ज़ैक्टली लाइन वो क्या है टैगलाइन। मतलब नींबू पानी, जीरा पानी सब मिला के उसने एक बहुत बढ़िया देसी ड्रिंक बनाया उसने। जी, 3 लड़के थे पंजाब के जिन्होंने एक देसी ड्रिंक बनाया। तो उन्होंने 4P मॉडल लगाया कि प्रोडक्ट बनाओ पहले, जो मार्केट में नहीं है, ब्रांडेड प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट बना लिया। प्राइसिंग पे ध्यान रखा कि आप देखिए ₹20 का मिलता है कोक और पेप्सी के उतना ही बड़ा। हाँ, इन्होंने कहा नहीं हम तो ₹10 में बेचेंगे, कि हमें ₹10 में लगे बना कि रहे हैं। जीरा पानी और हाँ, यही सब तो लग रहा है। तो प्राइसिंग कर ली, तो प्रोडक्ट बनाया, फिर प्राइसिंग की, फिर इसको उन्होंने कहा कि कैसे प्रेज़ेंट किया जाए, कहाँ-कहाँ ये पहुँचाया जाए। तो इन्होंने पहले कहाँ टपरी, पान की टपरी, चाय की टपरी, खोखा, सब जगह रेहड़ी, पटरी, जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना-जाना होता है और आदमी चलते-फिरते इसको ऐसे उठाए, खोले और पी जाए। ठीक है, हाँ, ये इनकी स्ट्रैटेजी थी कि जब वहाँ पॉपुलर हो जाएगा, तो फिर ये आदमी मॉल में भी माँगेगा, बड़े हाइपर स्टोर में भी माँगेगा, लेकिन पहले वहाँ, वो उनकी सक्सेसफुल हो गई और उसके बाद इन्होंने पैन इंडिया इसको बढ़ा दी कुछ। अब आप देखिए हर जगह ये अवेलेबल है। और अवेलेबल है। बहुत ज़बरदस्त माउथ पब्लिसिटी इसकी हुई है, लाहौरी जीरा की, क्योंकि ऐसा ड्रिंक मार्केट में था नहीं। अब यहाँ पे हाँ, नहीं, अगेन हम लोगों की जो स्टोरी आ गई, जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि जो भी कहानी हम सुना रहे हैं इस शो में, क्यों है? हमारे का एक ही प्रयास है कि हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी आँखों के सामने वो अपॉर्च्युनिटी है, आप बस देख नहीं आँखें रहे। खोलिए, आँखें बस आँखें खोलिए। खोलिए आप, कि देखो उस बंदे ने देख लिया कि यार ये हाँ, चीज़ एक मिसिंग है, उसने फिट कर दिया और वो चल गई, 250-300 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है, 30-35-40 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है बंदा और ये धीरे-धीरे और बढ़ता जाएगा। तो इतना आसान है बिज़नेस करना और इतना मुश्किल भी है। आप केवल जागरूक बनिए, अपने अगल-बगल चीज़ों को देखिए देखिए, कि क्या हो सकता है, किस चीज़ की मिसिंग और आप अपने लाइफ से देखिए कि सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नहीं है। उसी के रिसर्च करना शुरू करिए, हाँ, उसी उसी पर काम कीजिए ना। उसी पे काम कीजिए कि क्या महसूस होता है आपको कि भई अब देखिए ब्लिंकिट और ये सब जो चल रहे हैं 10-10 मिनट वाले क्विक सर्विस वाले, वो इसीलिए चले ना कि अचानक से घर में आप सब्ज़ी बनाते समय आपके यहाँ कसूरी मेथी कम हो गई। हाँ, अरे होती तो मज़ा आ जाता, अब नहीं है, अरे हाँ, आ सकती है ना 5 मिनट में, सब्ज़ी बनने जो से पहले 5 आ जाए। मिनट में तो वो आ जाए। और वो वही होता है कि कई बार मेहमान आने वाले हैं, अचानक आ गए, घर में कोई है ही अचानक नहीं। हाँ, चाय तो चढ़ाओ, समोसे लेके आएगा अभी। समोसे लेकर आ जाएगा उस समय तक। तो मौका बिज़नेस सामने है आपके, आपको केवल सोचना है और सोचना वो कर देंगे, तरह-तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो लाहौरी जीरा मुझे आज बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली पिया है 2 दिन पहले। और हो तो सकता पीते है इसमें एआई और आपकी मदद कर दे कि कुछ और सोच लें। तो मैंने कहा इस बार मैं लाहौरी जीरा की कहानी ज़रूर सुनाऊँगा। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है लाहौर जीरा। और वो इसलिए आप सोच लीजिए कि मुझे भी वो टैगलाइन याद है कि हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा। यस। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारा ज्ञानवर्धन करते रहते हैं, कुछ-कुछ हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये मत समझिए कि हम इतने अ, ऐसे स्टूडेंट हैं आपके कि आपकी बात नहीं सुन रहे, हम सुन रहे हैं, कुछ-कुछ कर रहे हैं, अरे वाह! कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब मैंने कहा ना कि अब आजकल हम समस्याएँ पहचानना शुरू कर दिया। नहीं, नहीं, बिल्कुल। यस, चलिए यस। सर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। थैंक यू सर, कि थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया।